हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माईसीक्वल के टूल्स की इंस्टॉलेशन देखेंगे। अच्छा, इंस्टॉलेशन से पहले कुछ कंसेप्ट जो हैं वो हम क्लियर करते हैं। तो अभी हम इन कंसेप्ट को देखेंगे। एसक्यूएल, माईसीक्वल, माईसीक्वल सर्वर, माईसीक्वल वर्कबेंच, माईसीक्वल शेल, माईसीक्वल राउटर, डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स, माईसीक्वल इंस्टॉलर। तो जो एसक्यूएल है ना, ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एक लैंग्वेज है। ये उसकी एक लाइन की मिसाल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट सिटी। अच्छा, जो माईसीक्वल है ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो एसक्यूएल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी जो माईसीक्वल के अंदर जो टूल्स हैं वो है, एक टूल है माईसीक्वल सर्वर। ये मेन जो है ना कंपोनेंट है जो डेटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये माईसीक्वल वर्कबेंच है। ये क्या करता है कि ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो हमें माईसीक्वल सर्वर से कनेक्ट करके माईसीक्वल सर्वर के साथ इंटरेक्शन देता है और यहाँ पे हम अपनी डेटाबेसेस मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है माईसीक्वल शेल। ये एक कमांड लाइन क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो हमें माईसीक्वल सर्वर के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है माईसीक्वल राउटर है। ये क्या करता है कि जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता है तो ये हमारी क्यूरीज को मैनेज करता है कि किस साइड पे जो है हमारी क्यूरी जो है वो रन होगी। अच्छा, उसके बाद सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ डेटाबेसेस हैं जो हमें टेस्टिंग के लिए, लर्निंग के लिए और डेवलपमेंट के वक्त काम आती हैं। जिस तरह अभी ये आप देख रहे होंगे कि ये साकीला एक डेटाबेस है और ये उसका एक टेबल नज़र आ रहा है, एक्टर। अच्छा, आगे फिर डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हमें माईसीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में एक मैनुअल की शक्ल में गाइडेंस मिलती है। अच्छा, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है माईसीक्वल इंस्टॉलर। ये क्या करता है कि ये जो सारे टूल्स हमने देखे ना, जिस तरह ये देखे नज़र आ रहे हैं, माईसीक्वल सर्वर है, वर्कबेंच है, शेल है, राउटर है, डॉक्यूमेंटेशन, सैम्पल्स और एग्जाम्पल्स। ये क्या करता है कि इनको इंस्टॉल करने में, इनको अपग्रेड करने में, इनको रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है एक आसान तरीके से। तो अभी हम इन तमाम कंसेप्ट को एक छोटी सी पिक्चर के ज़रिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये माईसीक्वल इंस्टॉलर है। ये तमाम कंपोनेंट को इंस्टॉलेशन में हेल्प करता है। तो हमने असल में ये सॉफ्टवेयर जो है ना माईसीक्वल इंस्टॉलर, पहले ये यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि माईसीक्वल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। एक होता है माईसीक्वल सर्वर इंस्टॉल होता है, ठीक है, एक राउटर इंस्टॉल होता है, माईसीक्वल वर्कबेंच इंस्टॉल होता है, शेल इंस्टॉल होता है, डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉल होती है और सैम्पल्स और एग्जाम्पल्स। तो इनके बारे में ब्रीफली हम देख चुके हैं पहले ही। तो अभी हम चलते हैं माईसीक्वल इंस्टॉलर को डाउनलोड करके ये जो सारे कंपोनेंट हैं इनको इंस्टॉल करने की तरफ। अच्छा, अपना ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पे सर्च करें माईसीक्वल, MYSQL। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी वो माईसीक्वल की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, mysequel.com। तो इस पर क्लिक कर दें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डाउनलोड्स की टैब में जाएं और फिर नीचे जाएं और यहाँ पे ये लिखा होगा माईसीक्वल कम्युनिटी। तो आपने, ये माईसीक्वल एंटरप्राइज एडिशन है, लेकिन हमने माईसीक्वल कम्युनिटी एडिशन जो है ना वो फ्री जो है उसे डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे जो है ना माईसीक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़, तो हमने माईसीक्वल इंस्टॉलर जो है ना विंडो के लिए वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखें, माईसीक्वल इंस्टॉलर की जो है ना दो ऑप्शन है डाउनलोड के लिए। एक जो है 2.4 MB की है और दूसरी जो है वो
331 MB की है। तो जो पहले वाली है इसमें ये होता है कि सिर्फ MySQL इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो जाता है और फिर हमें बाद में जो भी हम टूल्स को इंस्टॉल करते हैं वो दोबारा नेट से डाउनलोड होता है, इंटरनेट से डाउनलोड होता है। तो जब हम ये नीचे वाली जो बड़ी फाइल है ये डाउनलोड करेंगे तो फिर क्या होता है कि सारे टूल जो हैं वो भी साथ ही डाउनलोड हो जाते हैं और हम फिर इंटरनेट को बंद करके जो है इन टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम नीचे वाले को डाउनलोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि लॉगिन करें, तो हम यहाँ पे क्लिक कर दें नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो अभी देखें ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहले ही डाउनलोड करके रख लिया है। तो अभी हम इस वेबसाइट को बंद कर देते हैं। अभी हम डाउनलोड्स के फोल्डर में चलते हैं। तो यहाँ पे देखें MySQL इंस्टॉलर जो है कम्युनिटी एडिशन वो डाउनलोड पड़ा हुआ है और इसका साइज जो है 331 MB है। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको डबल क्लिक करते हैं और इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम अभी इंटरनेट ऑफ कर देते हैं क्योंकि हमने सब कुछ जो है वो पहले ही डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी, इसको यस प्रेस कर दें। अच्छा, चूंकि हमने इंटरनेट ऑफ कर दिया है तो ये अभी इसलिए आ रहा है, तो अभी आप यस प्रेस कर दें। तो ये देखिए ये MySQL इंस्टॉलर जो है ये अभी ऑफलाइन मोड में, क्योंकि हमने इंटरनेट बंद कर दिया है तो ये ऑफलाइन मोड में अभी रन हो रहा है। तो यहाँ से हमने ये जो है ना सेटअप की टाइप जो है वो चूज़ करनी है। तो सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल, हम कस्टम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी मर्जी से चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो कस्टम को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे देखें MySQL सर्वर लिखा हुआ है तो इसको ओपन करें, यहाँ से इसको भी एक्सपैंड करें, फिर एक्सपैंड करें। तो ये MySQL सर्वर का वर्जन जो है ना इसको यहाँ से एरो की मदद से ऐड कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद अभी इसकी एप्लीकेशंस में जाएं। ठीक हो गया। जहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है कि वर्क बेंच जो है इसको एक्सपैंड करें और जो वर्क बेंच जो है इसको भी यहाँ पे ऐड कर दें। अच्छा, बाकी चीज़ें जो है ना ये शेल जो है, राउटर है और ये डॉक्यूमेंटेशन और सैम्पल्स और एग्जांपल ये हम अभी बाद में इंस्टॉल करेंगे। पहले हम MySQL सर्वर और वर्क बेंच जो है ना ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अभी हमने MySQL सर्वर और MySQL वर्क बेंच जो है वो सिलेक्ट किया था, तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लेंगे, तो हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अभी देखें जो इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने वाली है। तो अभी देखें दोनों टूल्स जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं और अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी सी MySQL सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगी, तो नेक्स्ट प्रेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टाइप जो है ना ये डेवलपमेंट कंप्यूटर पे यही रहने दें। हमने लाइट वेट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये पोर्ट देख लें, बाकी ऑप्शन ऐसे ही रहने दें और इसको नेक्स्ट कर दें। ठीक है। यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन मोड है वो जो है ये रिकमेंडेड वाली ऊपर वाली रहने दें। बाकी ये नीचे वाला जो है ये पुराना तरीका है, तो हम ऊपर वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम अभी पासवर्ड लगाएंगे जो रूट यूज़र का पासवर्ड होगा, तो सिंपल पासवर्ड रख लें 1 2 3 4 और पासवर्ड रिपीट करें 1 2 3 4। तो वो कह रहा है कि पासवर्ड वीक है, लेकिन खैर है, इसको चलने दें और अभी नेक्स्ट प्रेस कर दें। तो अभी ये कह रहा है कि MySQL सर्वर को जो है ना विंडो सर्विस के तौर पर कॉन्फ़िगर करें, तो ये उस सर्विस का नाम होगा और ये ऑटोमेटिकली MySQL सर्वर स्टार्ट हो जाएगा जो ही हम विंडो को स्टार्ट करेंगे। तो यही ऑप्शन रहने दें, तो अभी नेक्स्ट कर दें। उसके बाद सर्वर फाइल परमिशन जो है
इनको यस ग्रांट फुल एक्सेस, और अभी यहाँ पे सारी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है वो अप्लाई करने के लिए एग्जीक्यूट प्रेस करें। तो अभी देखिए सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ओके हो रही है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा तो वेट करें। अच्छा, अभी देखें कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है और अभी फिनिश प्रेस कर दें। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस कर दें और ये देखें हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और अभी फिनिश प्रेस कर दें। अच्छा, देखें इंस्टॉलेशन के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो माई-SQL वर्कबेंच जो है ये ओपन हो गया है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, अभी 3 चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, एक माई-SQL इंस्टॉलर, एक माई-SQL सर्वर और एक माई-SQL वर्कबेंच। तो अभी हम कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे सर्च में लिखें वर्कबेंच। तो ये देखिए माई-SQL वर्कबेंच जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी इसको ओपन करें। तो ये देखिए माई-SQL वर्कबेंच जो है ये ओपन हो चुका है। तो अभी हम चेक करते हैं कि ये माई-SQL सर्वर से कनेक्ट होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे ये लोकल इंस्टेंस जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेस करें। ठीक हो गया। तो अभी देखें यूज़र जो है ये रूट है और जो हमने पासवर्ड रखा था 1234 वो एंटर करें और ओके प्रेस करें। तो ये देखें माई-SQL वर्कबेंच जो है ये ओपन हो चुका है और अभी हम देखते हैं कि ये माई-SQL सर्वर के साथ कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखें शो डाटा बेसेस सेमीकोलन और जहाँ से इस क्यूरी को रन करें। तो ये देखिए हमारे पास माई-SQL की डाटाबेसेस आ चुकी हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा माई-SQL वर्कबेंच जो है ये कामयाबी से माई-SQL सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि माई-SQL के बाकी टूल्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसको क्लोज कर लें। अच्छा, यहाँ पे सर्च करें इंस्टॉलर। तो ये देखिए माई-SQL इंस्टॉलर कम्युनिटी एडिशन आ चुका है। तो इसको ओपन करें। जो मैसेज आता है उसको यस कर दें। तो अभी देखिए ये माई-SQL इंस्टॉलर जो है ये ओपन हो चुका है और ये अभी ऑफलाइन मोड में है क्योंकि हमने इंटरनेट बंद किया हुआ है। तो अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये माई-SQL सर्वर जो है वो भी इंस्टॉल है और माई-SQL वर्कबेंच वो भी इंस्टॉल है। तो अभी हमने बाकी कंपोनेंट इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे ऐड पे जाएं और यहाँ पे देखें एप्लीकेशंस में जाएं और ये माई-SQL शेल जो है इसको सिलेक्ट करें और इसको एरो की मदद से ऐड कर लें। फिर उसके बाद राउटर को सिलेक्ट करें, इसको भी ऐड कर लें। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और माई-SQL की डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको सिलेक्ट करें और ऐड कर लें और सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल जो हैं इनको भी ऐड कर लें। तो अभी जो है नेक्स्ट प्रेस कर दें। तो अभी हम ये 4 चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। एग्जीक्यूट प्रेस कर दें। तो अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करें। अच्छा, देखें इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है। अभी नेक्स्ट प्रेस करें और अभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए नेक्स्ट प्रेस करें। यहाँ पे फिर फिनिश, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है पासवर्ड लिखें 1234, चेक पे क्लिक करें। तो ये देखें कनेक्शन सक्सीडेड हो गया है। तो नेक्स्ट कर दें और अभी जो है ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने के लिए एग्जीक्यूट कर दें। तो देखें कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है और अभी फिनिश कर दें।
अभी यहाँ पे नेक्स्ट प्रेस कर दें और फिनिश प्रेस कर दें। तो देखें ये MySQL शेल जो है ये ओपन हो गया है। अभी हम इसको देखते हैं, पहले क्लोज कर लेते हैं। और जहाँ पे अभी देखें MySQL इंस्टॉलर में देखें कि अभी सारे टूल जो है ना वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम इनको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोबारा जो है ना वर्क बेंच जो है उसको ओपन करें। यहाँ पे लोकल इंस्टेंस के कनेक्शन पे क्लिक करें, पासवर्ड लिखें 1 2 3 4 और ओके प्रेस कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें, यहाँ पे जो है ना ये जो वर्ल्ड की डाटाबेस है ये एक नई आ चुकी है। जो भी हमने इंस्टॉलेशन की है ना वो सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल, तो ये देखिए वर्ल्ड की डाटाबेस जो है, इसको अगर ओपन करके देखें, टेबल्स देखें, कंट्री का टेबल है। अभी सिटी पे फर्ज करें, सिटी पे माउस लेके जाएं और सबसे जो तीसरा जो है ना और सबसे आगे वाली ऑप्शन जो है ना ये ग्रेड वाली, इसको प्रेस कर दें तो ये देखिए अभी सिटी का टेबल शो हो रहा है। इसी तरह ये ऊपर वाली जो सेकिला डाटाबेस है इसको ओपन करके देखें, इसके अंदर टेबल देखें तो ये देखिए एक्टर्स है, ड्रेस का टेबल है। तो इसमें से एक्टर्स के ऊपर माउस ले जाएं और जहाँ पे सबसे आगे वाला ऑप्शन जो है इसको क्लिक करें तो ये देखें एक्टर्स का नेम जो है, लास्ट नेम है वो नज़र आ रहा है। तो ये हमारी डाटाबेसेस जो हैं सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स के लिए इंस्टॉल हो गई हैं। तो अभी हम MySQL वर्क बेंच को क्लोज कर देते हैं। अभी हम MySQL शेल को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखें शेल, तो ये देखिए MySQL शेल आ गया है, इसको ओपन करें। अच्छा, यहाँ पे अभी MySQL JS नज़र आ रहा है, तो इसको पहले जो है ना \SQL लिखें और इसको एंटर प्रेस करें तो अभी ये जो है SQL मोड में आ जाएगा। अभी हमने इसको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे फिर लिखें \connect root @localhost पोर्ट जो थी 3306 और एंटर प्रेस करें। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि पासवर्ड जो है रूट का वो बताएं, तो 1 2 3 4 लिखें और एंटर प्रेस कर दें। अभी वो कह रहा है पासवर्ड सेव करना है तो हम नो। अच्छा, अभी देखें कि वो लोकल होस्ट से जो है वो कनेक्ट हो गया है। और अभी हम डाटाबेसेस देखते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे शो डाटाबेसेस सेमीकोलन और एंटर प्रेस करें तो ये देखें वही डाटाबेसेस जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। ये देखें वर्ल्ड की डाटाबेस भी, साकिला की डाटाबेस भी और बाकी डाटाबेसेस भी, जिस तरह हमें वर्क बेंच में शो हो रही थी। लेकिन अभी हम जो है MySQL सर्वर से जो कनेक्शन बना रहे हैं वो MySQL शेल के ज़रिए बना रहे हैं। तो अभी इसको बंद करने के लिए \quit लिख दें और एंटर प्रेस करें तो ये MySQL शेल जो है ये क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे इंस्टॉल हुई है। तो यहाँ पे C ड्राइव में जाएं, ठीक हो गया, और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स 86 यहाँ पे जाएं। यहाँ पे देखें MySQL का फोल्डर आ गया है, इसको ओपन करें और यहाँ पे देखें ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये जो है MySQL इंस्टॉलर जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और ये सैम्पल और एग्जाम्पल डाटाबेसेस हैं, ठीक हो गया। माय डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें तो ये देखें अभी PDF की फाइल है, इसको ओपन करें तो ये देखें जो MySQL का रेफरेंस मैनुअल है वो ओपन हो गया है। इसको क्लोज कर लें। यहाँ पे बैक पे जाएं, यहाँ पे सैम्पल और एग्जाम्पल डाटाबेसेस जो हैं ये उनका जो है ना सैम्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखिए साकिला और वर्ल्ड, ये डाटाबेस की SQL फाइल है। दोबारा C में जाएं और यहाँ पे अभी प्रोग्राम फाइल्स में जाएं जो 86 के बगैर है। यहाँ पे MySQL में जाएं
और देखें राउटर जो है और सर्वर और शेल और वर्कबेंच जो है वो इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल हो गए हैं। तो देखिए अभी हमने माईसीक्वल के सारे टूल जो है वो इंस्टॉल कर लिए हैं और ये अभी सारे कंसेप्ट जो हैं ये भी हमने देख लिए हैं। और अभी हमें ये डायग्राम भी समझ आ रही होगी कि हमने माईसीक्वल इंस्टॉलर के ज़रिए माईसीक्वल के टूल इंस्टॉल किए, जिसमें था माईसीक्वल सर्वर था, ये क्या करता है डाटाबेस को मैनेज करता है। उसके बाद वर्कबेंच इंस्टॉल किया, ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसके ज़रिए हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह शेल जो है ये एक कमांड लाइन क्लाइंट कंपोनेंट है, इसके ज़रिए भी हम जो है वो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, जो राउटर है ये हमारी एसक्यूएल की क्यूरीज को जो है ना राउट करता है मुनासिब डाटाबेस के पास। और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन भी देख ली और सैम्पल्स और एग्जाम्पल डाटाबेसेस भी देख ली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।